भारत की सियासत में इस वक्त बात हो रही है एक लाल डायरी की। कथित भ्रष्टाचार वाले इल्जामों का ये पुलिंदा राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बन चुका है। कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका जिक्र करते हैं, लेकिन तब तक शायद कांग्रेस या यूं कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लाल डायरी क्या गुल खिला सकती है। इस लाल डायरी में जो जो बातें लिखी गई हैं उनका सच कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में सिर्फ राजनीतिक हलकों में बयानबाजियां ही होती रही। आज सुबह सुबह अशोक गहलोत इसी मसले पर कैमरे के सामने आए और लाल डायरी के बहाने लगाए जा रहे इल्जामों पर सफाई दी। इस पर अमित शाह का भी जवाब आ गया। पहले हम आपको दोनों की बातें सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, और फिर स्पीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। वो कहाँ गई लाल डायरी? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि लाल डायरी का जो विषय है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रचा गया है, गृह मंत्रालय में रचा गया है। देखिए, गृह मंत्रालय राजस्थान में उनके पास ही है, वो जांच करा लेते अब तक अगर ऐसा हुआ तो। और अगर उनका कहना है कि उनका मंत्री हमारे कहने पे चलता है, तो वैसे ही सरकार नहीं है इनकी। अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके मंत्री उन पर आरोप हमारे कहने से लगाएंगे, तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं, जनता भी जानती है। देखिए, लाल डायरी का सच क्या है, उसके पन्नों में लिखी बातों में, दर्ज बातों में कितनी हकीकत और कितना फसाना, ये किसी को पता नहीं। लेकिन इतना सच है कि राजस्थान में जितने दिन प्रचार चला, बीजेपी लाल डायरी का मुद्दा उछालती रही। गहलोत सरकार को घेरती रही, गहलोत भी खुद को पाक साफ बताते रहे और आरोपों का जवाब देते रहे। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा था और अब भी चल रहा है। तो अब सवाल कई उठते हैं। सवाल पहला कि प्रचार के आखिरी दिन यानी चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत को लाल डायरी पर सफाई देने के लिए कैमरे के सामने क्यों आना पड़ा। दूसरा सवाल, जिस लाल डायरी में दर्ज बातों को कांग्रेस खारिज करती रही, जिसे कांग्रेस झूठ का पुलिंदा बताती रही, क्या वो मुद्दा अब सीरियस हो चुका है। तीसरा सवाल, राजस्थान चुनाव के दौरान जिस लाल डायरी के पन्नों का हवाला देकर कांग्रेस या यूं कहें कि गहलोत की घेराबंदी होती रही, वो लाल डायरी है क्या, उसका सच क्या है। ये तमाम सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं। ये सच कैसे सामने लाया जाए, लाल डायरी को कैसे डिकोड किया जाए, ये बड़ी चुनौती थी। हमारे संवाददाता लाल डायरी का सच खोज निकालने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इसी बीच हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय उन राजेंद्र गुढ़ा तक पहुंच गए जिनके पास इस लाल डायरी के होने का दावा किया जाता है। राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के उदयपुर वाटी से बीएसपी के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में चले गए और मंत्री भी बने। राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजेंद्र गुढ़ा सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन करीब 4 महीने पहले से ही वो गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला बैठे हैं और लाल डायरी का हवाला देकर गहलोत पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा से जो पन्ने हमें मिले, यकीन मानिए उसमें दर्ज बातें चौंकाने वाली हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर अभी तक कहीं किसी भी रैली, किसी भी सभा में कोई चर्चा नहीं हुई थी। इन पन्नों में क्या है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी तो हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि जो पन्ने राजेंद्र गुढ़ा ने दिए उनमें आखिर क्या है। इन पन्नों में आखिर क्या था, ये देखिए। इन पन्नों में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और उनके भाई के नाम का जिक्र है। एक कांग्रेस महासचिव और उनके सचिव का जिक्र है। अशोक गहलोत के 2 ओएसडी का भी जिक्र है। राजस्थान के विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ बड़े अहम पन्ने दिए। साल 2019 की इस डायरी के 27 फरवरी वाले पन्ने पर बड़ी बात दर्ज है। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कांग्रेस की बड़ी नेता के भाई को मुलाकात का समय तय करने के लिए कहा।
वो एक होटल मालिक के पुत्र के विवाह समारोह में जयपुर आए हैं, ये बात उस डायरी में लिखी है। लेकिन हम आपको बता दें कि डायरी में कांग्रेस के जिस नेता का जिक्र किया गया है उन्हें कोई भाई नहीं है। तो सवाल यह है कि जयपुर कौन आया, जिसकी मुलाकात का समय सीएम के ओएसडी ने फिक्स कराया? वो कौन था जिसकी जयपुर में खातिरदारी की गई? ये सवाल भी उठना लाजमी है। डायरी में ये लिख रखा है कि सोनिया जी का भाई उसके अंदर रुका था, सारी व्यवस्थाएं गहलोत साहब ने की थी। तो सोनिया जी तो 2 बहनें ही हैं, उनके तो कोई भाई है ही नहीं, तो वो कोई ना कोई दलाल था और उसके बारे में पूरा जिक्र इस डायरी के अंदर है। इसी डायरी के एक पन्ने पर कांग्रेस के ही दूसरी बड़ी नेता के सचिव का जिक्र आया है। जिस डायरी को कांग्रेस झूठ का पुलिंदा कह रही है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता का यह सचिव फरार था और फरवरी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे राजस्थान में रखा गया। उसके लिए होटल का भी इंतजाम करवाया गया, इस बात का जिक्र डायरी में। और इसमें प्रियंका जी से रिलेटेड कोई आदमी के बारे में दे रखा है कि वो राजस्थान में फरारी काट रहे थे, उनकी सारी व्यवस्था अशोक गहलोत कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित इल्जामों वाली इस डायरी में और भी बहुत कुछ है, लिखा तो बहुत कुछ है। यहां तक कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की 2 ओएसडी आपस में भी भिड़ गए थे, यह भी लिखा है। और इसमें एक ओएसडी ने तो कथित तौर पर सरकार के भविष्य पर ही सवाल उठा दिए थे और कथित तौर पर यह भी कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी। इस बात का जिक्र इस डायरी में है। सरकार जो है वो बड़ी ही अस्थिर सरकार है, खुद उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके ओएसडी ये बात आपस में कर रहे हैं, उसका भी एक जिक्र है जो बातचीत। लोकेश और शशि के बीच में आपस में बात चल रही है और उसमें वो जो उनके बहुत नजदीक लोग हैं उनके बारे में भी दे रखा है, वैभव गहलोत के बारे में दे रखा है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस से बगावत के बाद शिवसेना से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र गुड़ा ने डायरी के जो पन्ने हमें दिए उनमें लिखी बातें हो या इंटरव्यू में लगाए गए राजेंद्र गुड़ा के इल्जाम, हम दोनों में से किसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी तस्दीक भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लाल डायरी पर जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है तभी से इस पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। पूरे भ्रष्टाचार की कुंडली है इनकी भाई। इन्होंने जितना पैसा खाया, बच्चों के पेपर चोर चोर के इन्होंने पैसा खाया, नोटों की रखने की जगह नहीं बची, उन्होंने सोने की ईंटें बनवा ली। ये जो भ्रष्टाचारी हवेलियां टूटेंगी ना बुलडोजर से, उनकी दीवारों में भी से भी सोने की ईंटें निकलेंगी। इतना पैसा खाया इन कांग्रेस के लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री के पास में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार की कमियां गिनाने का कोई उसके पास में कोई कारण नहीं है। पहले हम बच्चे को सुलाने के लिए परी की कहानी, भूत की कहानी, प्रेत की कहानियां सुनाते थे, वैसे कहानियां सुना रहे हैं। आपके पास तो दिल्ली की सरकार है, पूरी सल्तनत है, आप कर लेते कुछ अगर होता तो। कोई लाल डायरी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, केवल परसेप्शन सेट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस कथित लाल डायरी को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा है, क्या वाकई उसका कोई वजूद भी है? वो डायरी किसने लिखी, कब लिखी, इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस साल की 21 जुलाई की तारीख को हुआ वाकया याद दिला देते हैं। राजेंद्र गुड़ा मंत्री थे, इसके बावजूद वो गहलोत सरकार पर ही हमलावर हो गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद छीनने के विधानसभा पहुंचने के गुड़ा ने स्पीकर के आगे लाल डायरी लहरा दी। यह पहला मौका था जब किसी ने उस लाल डायरी की झलक देखी थी। यही वो डायरी है जिसे कांग्रेस आरोपों का पुलिंदा बता रही है और बीजेपी से इसमें लिखी बातों का हवाला देकर कांग्रेस पर करप्शन के इल्जाम लगा रही है। सवाल यह है कि क्या यह डायरी किसकी है? इसका जवाब भी राजेंद्र गुड़ा ने ही दिया था। किसने लिखी लाल डायरी? राजेंद्र गुड़ा का दावा, डायरी सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की है। वो इस डायरी में दिन भर की बातें लिखते थे, ये राजेंद्र गुड़ा कहते हैं। राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया था कि जब धर्मेंद्र राठौड़ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तब वो किसी तरह से ये डायरी वहां से निकाल लाए थे। गुड़ा इस बात का दावा कर चुके हैं कि जब उन्होंने इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किया था तब उन्होंने गुड़ा की तारीफ भी की थी, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़े तो गुड़ा ने उसके पन्ने सार्वजनिक करना शुरू कर दिए।
ये 3 ताजा पन्ने इसी कड़ी से बाहर आए हैं। सवाल यह है कि इन्हें चुनाव से ठीक पहले क्यों जारी किया गया? क्या ये चुनाव पर भी असर डाल सकता है? लाल डायरी का जो इशू था वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया, उसका असर बहुत कम दिखा। और लाल डायरी जहाँ से निकली है वो है जो गुड्डा से विधायक, वो पहले कांग्रेस में से, कि जो है कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी निजी छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी उसकी। इस कारण लाल डायरी का इश्यू तो बन ही नहीं पाया। राजनीतिक विश्लेषक भले ही लाल डायरी वाले कथित इल्जामों को बेअसर बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी यह मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने जैसे ही इस कथित लाल डायरी के पन्ने दिखाए, बीजेपी और उससे जुड़े लोग इसे पोस्ट और रीपोस्ट करने लगे। बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी राजस्थान और बीजेपी नेता अमित मालवीय के पोस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, मतलब वोटिंग में वक्त बेहद कम है। यह वो वक्त है जब पार्टियां अपना पूरा ध्यान वोटर्स के घर तक पहुंचाने में लगाती हैं। लेकिन राजस्थान में डायरी पर दंगल शुरू हो गया है, और डायरी भी ऐसी जिसकी हकीकत सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।